अरे ढूंढ रहे थे यार। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जिस चीज़ का हम लोगों को पहले से डर था वही हुआ। ये नीट पेपर लीक को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें हर तरह के लोग थे, छोटे लोग थे, बड़े लोग थे, और मर्द भी थे, औरतें भी थी। इसी तरीके से हर मज़हब के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग थे। ये एहतजाज मुकम्मल भी हुआ, कामयाब भी हुआ। जो एजुकेशन मिनिस्टर था धर्मेंद्र प्रधान, उसने इस्तीफ़ा भी दिया। एहतजाज ख़त्म होने के बाद जो गैर मुस्लिम स्टूडेंट थे, गैर मुस्लिम लोग थे, वो तो हीरो बन गए और उनकी खूब पार्टियां हो रही हैं, वो डांस कर रहे हैं। आप हजरात ने उनकी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर। वो मस्त हैं और वो हीरो बन चुके हैं, कौम के, हिंदुस्तान के हीरो बन चुके हैं। और कुछ वक्त के बाद वो नेता भी बन जाएंगे, किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे, उनको कोई पद मिल जाएगा और वो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, ज़िंदगी उनकी बेहतर हो जाएगी, ज़िंदगी भर के लिए वो नेता बन जाएंगे। मुस्लिम थे, जुनैद भाई थे, आप हजरात सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे इनकी क्या सूरत हाल है। इन्होंने प्रोटेस्ट में शुरू से लेकर के आखिर तक खूब खिदमत की, हज़ारों लोगों को रोज़ाना खाना खिलाया, खिदमत की, और किसी भी तरीके का कोई नामुनासिब ना बयान दिया, ना कोई गलत काम किया। इन्होंने इखलास के साथ काम करते रहे। प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, सब लोग तो जो है हीरो बन गए थे और ये लोग जो है विलन बन गए। जुनैद भाई ये विलन बन गए, इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ये खुद बताते हैं, इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे पुलिस उठा करके ले गई, गुंडों की तरह जिस तरीके से किसी को चोर को उठा करके ले जाती है, आंखों पर पट्टी बांध करके किसी बड़े मुजरिम को उठा करके ले जाती है, इस तरीके से ले गई। और फिर धमकियां भी दी, न जाने क्या क्या इनसे पूछा, और फिर इनको छोड़ा देहरादून में ले जा करके, देहरादून के किसी इलाके में ले जा करके वहाँ छोड़ा, इनको वहाँ से आइए। और भी इनके वालिद साहब को उठाया, इनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। और जो बुरा भला कहा गया वो इनको अलग बात है, इनको मुल्ला कहा गया, जिहादी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, और जो है बैरून मुल्क से इन्होंने फंडिंग ली है ये कहा गया, और भी बहुत सारे इल्ज़ाम इन पर लगाए गए, देशद्रोही इनको कहा गया, न जाने क्या क्या कहे गए। तो ये तो अब जो है विलन बन चुके हैं और अब भी जो बेचारे परेशान हैं। जो गैर मुस्लिम थे वो अपना मस्त हैं, पार्टी कर रहे हैं, और वो हीरो बन चुके हैं, और आइंदा मुस्तक़बिल में वो जो है नेता भी बन जाएंगे। ये सूरत हाल इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में हो चुकी है। मज़हब को लेकर के मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और ये चल रहा है, ये पूरा जो प्लानिंग के तहत हो रहा है। मसाजिद के ताल्लुक से आप देखेंगे मस्जिदों पर किस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मदारिस पर और मुसलमानों पर। और ये कोई नया नहीं है, जुनैद भाई का मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए। आपने हजरत ने देखा होगा, कन्हैया कुमार और उमर खालिद ये साथी थे आपस में, और साथ में इन्होंने एहतजाज किए कई मरतबा। कन्हैया कुमार जो है इस वक्त हीरो बना हुआ है और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो है नेता बन चुका है, बहुत बड़े पद पर है, उसकी ज़िंदगी सेट है, लाइफ सेट है, वो जो है मस्त है अपने। और जो उमर खालिद थे वो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं, कई साल हो गए उनको, ना उनकी कोई पूछताछ है, ना कोई पूछने वाला है, ना अदालत में उनकी सुनवाई होती है सही तरीके से, ना कोई आवाज़ उठाता है। कोई अगर उनके ताल्लुक से आवाज़ भी उठाता है तो उसको भी जो है गलत कह दिया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों में से हैं, उन्होंने एहतजाज किए और उनके ऊपर अक्सरों पर कोई जो है इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ अब तक, लेकिन वो जो है जेलों की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं और उनकी ज़िंदगी इस तरीके से कट रही है। तो बताना ये है कि ऐसे हालात हो चुके हैं मुल्क के अंदर, जो है मज़हब को लेकर के, मज़हब के नाम पर जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए जो है मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानों को दौर हाजिर के अंदर जो है फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए, गौर व फिक्र करके, सोच व फिक्र के बाद, गौर व फिक्र के बाद जो है कोई कदम उठाना चाहिए। ज़्यादा जो है जज्बात में आकर के जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा भी इरादा था इस प्रोटेस्ट में जाने के लिए, हमारे तो करीब था, हमने भी कई मरतबा इरादा बनाया जाने का, और जो है बहुत सारे साथी हमारे गए भी, लेकिन हमारे साथियों ने यही कहा कि आप जो है मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के साथ साथ जो है आपकी पहचान भी है, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कुर्ता पजामा भी है, आपको जो है डबल जो है आपकी जो है चेकिंग होगी, और जो है आपको जो है न जाने क्या क्या किया जाए। और बहुत सारे के साथ किया भी गया, उनको बाहर से जो है रोक करके गिरफ्तार करके ले गए मुसलमानों को मज़हब के वजह से। तो इसलिए बताना खुलासा यही है
کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، امت کی صورتحال ہے، اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دور حاضر کے اندر زیادہ اچھل کود کرنے کی، زیادہ جو ہے جذبات میں آ کر کے نعرے لگانے کی یا جو ہے خدمات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اپنے جو ہے اپنی توجہات پہ تعلیم جو ہے اپنے ضروری چیزوں پر توجہ دیں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اسی طریقے سے اپنے کام دھندے پر دھیان دیں اور اپنے جو دینی معاملات ہیں ان سے تعلق رکھیں.